Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। एक नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार दिलचस्प स्टोरी के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज के सहारे इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। सो गाइज, इंग्लिश सीखने के साथ साथ इस स्टोरी के लाइफ लेसन को सीखेंगे। So let's get started. First of all, the title name of this moral story. The title, The Fighting of the Fingers. It means fighting का मतलब लड़ना, लड़ाई, और fingers यानी कि हाथ की अंगुलियां, हाथों की अंगुलियों के बीच की लड़ाई। हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, अंगुलियों की लड़ाई। So let's move on the first paragraph. Once, it means एक समय की बात है। The four fingers, चार अंगुलियां, and और the thumb of a hand had an argument। कहा जा रहा है once, एक समय की बात है, the four fingers यानी कि चार अंगुलियां, एंड और द थंब एक अंगूठा, ऑफ अ हैंड यानी कि एक हाथ की चार अंगुलियां और अंगूठा के बीच में क्या हुआ? तर्क वितर्क हुआ। हैड एन आर्गूमेंट यानी कि तर्क वितर्क होना, बहस होना। हैव एन आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस होना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है हैव का, हैड। इस तरह से यानी कि एक हाथ की जो है चार अंगुलियां और थंब अंगूठा के बीच में आपस में क्या हुआ? बहस हुआ। इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट, ईच फिंगर, हर एक अंगुली ने, यानी कि ईच का मतलब हर एक, प्रत्येक, हर एक अंगुली ने आर्ग्यूड यानी कि तर्क वितर्क किया, बहस किया। डैट की इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि पांचों अंगुलियों में हर एक ने क्या कहा? कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, यानी कि हर एक ने कहा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण। द थंब क्लेम्ड यानी कि अंगूठे ने दावा किया। क्लेम का मतलब दावा करना, मांग करना। आई एम एसेंशियल, मैं आवश्यक हूँ। एसेंशियल का मतलब जरूरी होना, आवश्यक होना। फॉर ईटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, कहा जा रहा है यानी कि मैं जरूरी यानी कि मैं आवश्यक हूँ। किस लिए? फॉर ईटिंग, खाने के लिए, लिखने के लिए, और होल्डिंग थामने यानी पकड़ने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए और लिखने के लिए, साथ ही साथ खाने के लिए मैं क्या हूँ? आवश्यक हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब कि एक हाथ के लिए अंगूठे का होना जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट, दी इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड। यहाँ पर दी का प्रोनाउंस करेंगे जब उसके आगे का जो वर्ड होगा वावेल साउंड का उच्चारण देगा। यहाँ पर द न कहकर दी कहेंगे क्योंकि इंडेक्स एज अ वावेल साउंड है। दी इंडेक्स फिंगर यानी कि जो अंगूठे की बगल की उंगली है उसको कहा जा रहा है द इंडेक्स फिंगर द आर्ग्यूड, यानी कि चौथी उंगली जो है अंगूठे की बगल की उंगली ने क्या किया? तर्क वितर्क किया, बहस किया। आई एम एसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, कहा जा रहा है कि जो अंगूठे की बगल की जो उंगली है उसने क्या तर्क दिया? कि मैं आवश्यक हूँ हाथ के लिए। किस तौर पर? टू पॉइंट आउट, किसी चीज़ को क्या करने के लिए? इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए। एनी ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कोई भी वस्तु को किसी वस्तु को इशारा करने के लिए। पॉइंट आउट का मतलब दिखाना, निर्देशित करना, इशारा करना। किसी भी चीज़ को निर्देशित करने के लिए मैं आवश्यक हूँ। मिडिल
फिंगर सैड। उसके बाद जो बीचों बीच यानी कि मध्यम जो उंगली है उसने क्या कहा, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट एमोंग आस। कहा जा रहा है कि जो मिडिल फिंगर था उसने क्या कहा, उसने क्या तर्क दिया, आई एम डेफिनेटली, मैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, द लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, अमोंग के बीच, अस हम लोगों के बीच यानी कि और जो भी अंगुली थे उस सभी के बीच में जो मिडिल फिंगर है वो उसका क्या कहना है कि मैं निश्चित रूप से सबसे लंबा हूँ सबके बीच में। एंड और सो इसलिए आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। इट मीन्स एक हाथ में जो पांचों अंगुलियां हैं उन सभी के बीच में तर्क वितर्क हो रहा था, बहस हो रहा था। उसमें से मिडिल फिंगर का क्या कहना है कि मैं निश्चित रूप से सबसे लंबा हूँ, सबके बीच में सबसे लंबा हूँ और इसलिए आई एम द नेचुरल लीडर। इट मीन्स पैदाइशी नेता। नेचुरल मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, पैदाइशी, लीडर यानी कि नेता ऑफ दिस फैमिली, इस पांचों अंगुलियों के बीच में मैं, इस परिवार में मैं एक पैदाइशी नेता हूँ, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट, द रिंग फिंगर सैड। अब उसके बाद जो रिंग फिंगर था, फिंगर यानी कि जिसमें क्या किया जाता है, अंगूठी को पहनाया जाता है यानी कि जिसमें अंगूठी पहनते हैं। द रिंग फिंगर ने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ लव, रोमांस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। इट मीन्स उसने क्या कहा, मैं हूँ, क्या हूँ, एक संकेत, मैं एक सिंबल हूँ, मैं एक संकेत हूँ, ऑफ लव, प्रेम का, और रोमांस, प्रेम लीला कह सकते हैं, रोमांस, मैरिज, विवाह एंड फैमिली लाइफ यानी कि पारिवारिक जीवन में मैं, पारिवारिक जीवन, प्रेम, रोमांस, विवाह का मैं क्या हूँ, सिंबल हूँ। किसने कहा, द रिंग फिंगर यानी कि जिसमें हम लोग अंगूठी को पहनाते हैं। आई एम डेकोरेटेड विद आ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। कहा जा रहा है जो रिंग फिंगर था उसने क्या कहा कि मैं डेकोरेटेड होता हूँ यानी कि मैं सजा धजा होता हूँ, विद आ गोल्डन रिंग, एक सोने के क्या, अंगूठी से, गोल्डन यानी कि सोने का बना होना, मैं डेकोरेटेड होता हूँ, मैं सजा होता हूँ, विद आ गोल्डन रिंग यानी कि गोल्डन का मतलब सोने जैसा, अंगूठी से मैं सजा रहता हूँ। ड्यूरिंग के दौरान, इंगेजमेंट सगाई, मंगनी, एंड और मैरिज यानी कि सगाई, मंगनी जिसको कहते हैं, और विवाह के रस्म रिवाज के तौर पर क्या किया जाता है, मुझे डेकोरेटेड किया जाता है, मुझे सजाया जाता है, सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। द लिटिल फिंगर, उसके बाद छोटी उंगली ने क्या तर्क दिया, द लिटिल फिंगर यानी कि छोटी उंगली ने कहा, सैड कहा, आई एम द स्मॉलेस्ट बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर। उसने क्या कहा, उसने क्या तर्क दिया कि मैं, आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ। स्मॉल का मतलब छोटा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, EST का इस्तेमाल किया गया है। स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इट मीन्स सबसे छोटा हूँ, बट लेकिन आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर, लेकिन मैं सबसे सुंदर उंगली हूँ। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल का मोर के बाद मोस्ट यानी कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे सुंदर होना को इंडिकेट करता है। यानी कि सबसे छोटी उंगली का क्या कहना है कि मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं सबसे सुंदर हूँ। सडनली, अचानक से, द
ऑनर ऑफ द हैंड यानी कि हाथ के जो मालिक था ऑनर, कॉल्ड आउट पुकारता है, पुकारा, कॉल आउट का मतलब पुकारना, पुकारा, ईच ऑफ यू आप में से हर एक, ईच ऑफ यू का मतलब आप में से हर एक, इज एसेंशियल यानी कि आवश्यक हो, टू मी मेरे लिए, यानी कि हाथ ने यानी कि हैंड ने क्या कहा, ऑनर ने क्या कहा, यानी कि हाथ जो था ऑनर था पांचों अंगुलियों को, उसने क्या तर्क दिया, ईच ऑफ यू यानी कि तुम सभी में से हर एक, इज एसेंशियल आवश्यक हो, टू मी मेरे लिए, यानी कि एक हाथ के लिए पांचों अंगुलियों को सहयोग होना आवश्यक होता है। इसी तौर पर कहा गया ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स। कहा जा रहा है कि हाथ के द्वारा पांचों अंगुलियों को क्या कहा गया, ईच ऑफ यू यानी कि आप में से हर एक, इज हेल्पलेस यानी कि बेसहारा, हेल्पलेस लाचार बेसहारा हो सकते हो, एंड यूजलेस हेल्पलेस के मतलब लाचार बेबस, एंड यूजलेस का मतलब बेकार, यानी कि आप में से तुम में से यानी कि पांचों अंगुलियों में से हर एक हेल्पलेस होगा यानी कि लाचार होगा और बेकार होगा, विदाउट द असिस्टेंस यानी कि बिना किसी सहयोग के, द अदर्स ऐसा कहने का मतलब है। हर एक अंगुली अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है और एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य कर सकता है। नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट। कहा जा रहा है नो वन यानी कि कोई नहीं क्या होता है, वीक कमज़ोर होता है, या फिर अनइम्पोर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण नहीं हो, कोई ऐसा जो है से नहीं है जो कमज़ोर होता है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर डैट एंड लिव्ड इन हारमोनी। इस प्रकार हाथ ने सभी अंगुलियों को निर्देश देते हुए कहा कि नो वन इज वीक कोई कमज़ोर नहीं होता है या फिर अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू इस प्रकार जो है अंगुलियों ने तर्क नहीं दिया, इस पर चुपचाप रहे, आफ्टर डैट यानी इसके बाद, और लिव्ड रहने लगे, इन हारमोनी यानी कि सामंजस्य एक साथ रहने लगे। हारमोनी के मतलब एक साथ सामंजस्य होना, मिलजुल कर रहना, एक समय तालमेल में रहना कह सकते हैं। इस तरह से आई फिनिश्ड दिस स्टोरी एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। द मोरल यूनियन इज स्ट्रेंथ। कहा जा रहा है कि संगठन में शक्ति होता है। यूनियन का मतलब संघ, संगठन, एकता कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स है यानी कि एकता ही बल है ऐसा कह सकते हैं। यूनियन इट मीन्स संघ, एकजुट समूह, स्ट्रेंथ इट मीन्स शक्ति, बल, ताकत, इस तरह से